दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 12 विधायकों का सुप्रीम कोर्ट ने पत्ता 1 साल के लिए साफ कर दिया है। किस तरह से, आगे इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, तिकुनिया यानी लखीमपुर खीरी के अंदर तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस मामले पर एसआईटी ने एक और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देश की 130 करोड़ जनता को मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा झटका, किस तरह से, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हमारे देश के अंदर अभी विधायकों के, सांसदों के जो लफड़े हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जनता से ज्यादा परेशान तो विधायक और सांसद हमारे देश के हैं। खैर, इसी कड़ी में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था और इस मामले को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ले गई थी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 12 निलंबित भाजपा विधायकों की याचिका पर सुनवाई की है। इन विधायकों को बताया जा रहा है कि 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। सभी सांसदों ने अपने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी। इन सभी पर पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा है। हालांकि अदालत ने इस पर जवाब मांगते हुए महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो ये 1 साल के लिए आपका निलंबन है वो बरकरार रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं। जिनको निलंबित किया गया है 1 साल के लिए, उनका निलंबन फिलहाल जो है बरकरार रहेगा और इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, यानी महाराष्ट्र से। और जहां एक तरफ आज हमारी संसद के अंदर जो है 12 विधायकों के यानी निलंबन का मामला चल रहा है, कांग्रेस समेत कई पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के विधायकों को महाराष्ट्र के निलंबित किया गया तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो दो जगह दो तरह के मामले चल रहे हैं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के आ रही है। आप सभी जानते होंगे लखीमपुर खीरी के अंदर किस तरह से किसानों को जो अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कार से कुचला गया और इस कार एक्सीडेंट में किसानों की जो है जाने गई थी। कई किसान इसमें शहीद हो गए थे और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जो है भीड़ ने खत्म किया था। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर के एसआईटी की एक नई जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एसआईटी रिपोर्ट में 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दिए जाने के बाद मंगलवार को कांग्रेस के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना भी साधा है। यानी कि एसआईटी ने अपनी जांच में साफ कहा है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि तिकुनिया की जो घटना है वो जो है एक एक्सीडेंटल है, यानी कि बिना किसी इंटेंशन के वो हुई है, जानबूझकर वो सब नहीं किया गया है। लेकिन जब एसआईटी ने इस जो है इंस्पेक्शन को बहुत बारीकी से किया तो पता चला कि बीजेपी के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, उनके बेटे और उनके दोस्त इस पूरे मामले में जानबूझकर उस घटना को अंजाम देने के लिए साजिशन, ये पूरी घटना को इन्होंने जो है एक तरीके से अंजाम दिया है। ये कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इसी को लेकर के पूरे देश में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग हो रही है। गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि सर अब आप कब हटाएंगे गृह राज्य मंत्री को, क्योंकि एसआईटी
जिसको खुद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो है गठित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया है, वो एसआईटी बता रही है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा इसमें इन्वॉल्व थे और ये सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसा नहीं है कि ये लोग जा रहे थे और जो है जो इनका इरादा नहीं था उस तरह की सिचुएशन वहां पे बन गई, इस वजह से सब कुछ वैसा नहीं था। पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी तक आशीष मिश्रा के साथ साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बचाते हुए नजर आए थे। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि क्या अब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे, क्योंकि उनका एक बार फिर से माफी मांगने का टाइम आ चुका है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। किस बेस पे? क्योंकि अब तो तथ्य और प्रूफ सामने आ गए हैं। क्या अभी भी ऐसा लगता है कि बीजेपी को अभी भी आशीष मिश्रा और उनके गृह राज्य मंत्री निर्दोष हैं? बताइए आप। खैर, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी राज में देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे हमारे देश में कोरोना की सेकेंड वेव में क्या कुछ हुआ। कोरोना की सेकेंड वेव में लोगों के रोजगार चले गए और उसके बाद आप लोग देख ही रहे होंगे, अच्छे दिन तो आ नहीं रहे हैं। अच्छे दिन की बजाय जिस तरह के दिन हम सबको देखने पड़ रहे हैं, शायद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों, खबर सामने ये आ रही है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए आइटम्स हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, साग सब्जियां, फल फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें, इनके दाम दोस्तों 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए, पहुंचने वाले क्या, पहुंच गए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो अभी तक डाटा सामने आया है वो चौंकाने वाला है दोस्तों। मंगलवार को जारी हुए सरकारी डेटा के अनुसार नवंबर महीने में थोक महंगाई दर पिछले महीने के 12.54% से बढ़कर के 14.2% हो गई है दोस्तों। इस दर के बढ़ने का मतलब है उन चीजों का दाम भी बढ़ जाना जो थोक में बिकती हैं, जैसे ईंधन और बिजली, दूध, अंडा, मांस, आलू, टमाटर और दूसरी सभी सब्जियां शामिल हैं। बताया जा रहा कि खाने पीने की चीजों वाली थोक महंगाई दर 3.6% से बढ़कर के अब 6.7% हो गई है दोस्तों। अब आप बताइए, क्या यही अच्छे दिन दिखाने के लिए मोदी जी सत्ता में आए थे? कह रहे थे हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल का रेट कम कर देंगे, खाने पीने की चीज़ों का रेट कम कर देंगे, गैस सिलेंडर का रेट कम कर देंगे। क्या आपको लगता है कि अभी तक किसी चीज़ का रेट कम हुआ है? आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।